अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, जब से हमने ये 30,000 रुपये में उम्रे वाला सिलसिला शुरू किए हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर उम्रा करने की उम्मीद जो है वो जाग गई है। और कई लोग, उन लोगों का मेरे से ये तकाज़ा है कि मैं ख़ुद ही ये खिदमत शुरू करूं। जो आपका वीज़ा वग़ैरह पूरी तरह से बुक करना है, इसी तरह से प्लेन के सस्ते से सस्ते टिकट जो निकालना है, और बहुत सारे लोग उसके लिए जो है मुझे पे करने के लिए भी तैयार है। बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस है, बहुत से लोगों ने फ़ोन करके ये कहा कि अगर आप वीज़ा का करते हैं तो उसके ऊपर हम आपको 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। टिकट अगर आप सस्ते से सस्ते में करते हैं तो उसके ऊपर हम आपको 5,000 रुपये देने के लिए तैयार है। देखो, मैं आप सब लोगों को ये बता दूं, मैं खिदमत करने वाला इंसान हूं। अगर मुझे ऐसे ही पैसे कमाने का रहता था ना, तो मुझे बहुत चीज़ें आती हैं। जैसे अमेरिकन वीज़ा, अभी मैं हज उम्रे का काहे को करूँ, फिर मुझे अमेरिकन वीज़ा कैसे हासिल करना है उसके भी पूरे ट्रिक मेरे पास में है। उसका फॉर्म कैसे भरते हैं, यूरोपियन वीज़े कैसे लेते हैं, पुर्तगाल में जाके आप रेसिडेंसी कैसे ले सकते हैं, कनाडा का पीआर कैसे ले सकते हैं, ये सब काम कर सकता हूँ मैं। तो फिर मैं खाली हज और उम्रे का क्यों करता, ये वीडियो मैं क्यों बनाता। देखो भाई, मैं एकदम सादा सिंपल इंसान हूँ। मेरे दिल में जो है ना, ये पैसा, ये 5,000 का कमीशन, ये चीज़ों के लिए रत्ती बराबर जगह नहीं है। और मैं अपने वीडियोस के अंदर जो मिसालें देता हूँ, शेयर ट्रेडिंग है, ये यूट्यूब के ज़रिए से जो अर्निंग वगैरह की ये तमाम जो बातें होती है, मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें से आज तक मैंने कभी 1 रुपया भी पिछले 2005 से लेके अभी तक, यानी 17 सालों से मैं शेयर मार्केट के लाइन में हूँ, आज तक मैंने उसके प्रॉफिट का 1 रुपया भी अपनी जान के लिए ख़र्च नहीं किया, और ना ही अपने घर के लिए, ना ही अपने, वो सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए ट्रेडिंग करता हूँ बस। और ऐसे ही ये जो यूट्यूब चैनल वगैरह है और इसकी सारी जो अर्निंग वगैरह होती है, 1 रुपया भी मैं आपको मेरा लाइफ स्टाइल बता दूँ ना, मैं जो है मस्जिद मदरसे की लाइन का आदमी हूँ। जो मुझे अल्लाह की तरफ से हदिये तोहफे के अंदर आ जाता है, या जो मेरी बच्चों को पढ़ाकर जो मुझे जो है उसके ज़रिए से जो मेरी आमदनी होती है, मैं उसी से अपनी ज़रूरियात को पूरा करता हूँ। ये मेरे जो कपड़े हैं ना, आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब मुझे हदिये में आए हुए हैं। अल्लाह के फजलो करम से हर साल रमज़ान से पहले कुछ अपने चाहने वाले हैं, 4, 5, 6, 8 जोड़े जो है बहुत सारे लोगों की तरफ से आ जाते हैं हदिये में, उसी में अपनी ज़रूरत पूरी होती है। ये माउस आपको नज़र आ रहा है, ये हदिये में आया हुआ है। ये कीबोर्ड जो है ना, ये भी हदिये का है। ये अत्तर की जो बोतल आपको नज़र आ रही है, ये दुबई अभी मैं गया था, वहाँ हमारे एक शागिर्द ने हदिये में दिए। ये हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी, हमारे अकाबिर, अल्लाह वाले आरिफ बिल्ला, उनकी खिदमत में पहुँचना हुआ था, ये उन्होंने हदिये में दिए। गुजरात गया था मैं, हमारे मौलाना सुलेमान साहब मंगेरा, उनकी तरफ से ये हदिये में आया हुआ है। जितनी भी चीज़ें, ये कीचेन जो है हमारे मुमरा के अंदर जो रहते हैं इरफान भाई, उनकी तरफ से ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही ना, ये सारी चीज़ें, मैं उस लाइन का इंसान हूँ। और मेरी ज़रूरियात कैसे पूरी होती है, मैंने जैसे आपको बताया, मैं इमाम आदमी था मस्जिद का। अब लॉकडाउन की वजह से उसके बाद मेरा जाना बंद हो गया, तो भी मुझे एक साहब, वो हर महीने पाबंदी से जो मेरी मस्जिद की तनख्वाह होती थी, मैं आपको बता देता हूँ, इस महीने भी मैं जालने में था, मेरे ससरे साहब का इंतकाल हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है वो हर महीने मुझे जो है मेरी तनख्वाह पहुंचाते हैं। ये उनका हदिया है, और इसी में मैं मेरे खाने पीने और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो पूरी करता हूँ। मैं वो लाइन का इंसान हूँ। ये पैसे वैसे, ये हम तुमको 5,000 कमीशन देते वीज़ा के ऊपर, और 5,000 देते हम तुमको टिकट के ऊपर, उसके लिए मेरे दिल में रत्ती बराबर जगह नहीं है। मैंने बता दिया आपको, ये जितनी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है और ये जितनी यूट्यूब वगैरह की अर्निंग, 1 रुपया भी मैंने आज तक मेरी ज़ात के लिए खर्च नहीं किया। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो काम नहीं करूँगा, वो हम बिल्कुल करने वाले हैं। आपको इंशाअल्लाह जो मैंने जो 35 वेबसाइट बताया हुआ हूँ,
उसमें वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है, होटल बुकिंग कैसे होती है, टैक्सी कैसे सस्ते से सस्ती होती है, और इंश्योरेंस वगैरह, जो 4 चीज़ें उसके अंदर जो सऊदी गवर्नमेंट का उम्रे का पैकेज है वो हम बिल्कुल शुरू करने वाले हैं। लेकिन वो करेंगे फ्री में, मुफ्त में, 1 रुपया भी हमको आपका नहीं चाहिए। हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 5,000 देंगे और 2,000 कमीशन देंगे, हम फ्री में करेंगे आपके लिए। यानी पूरे मुल्क भर में कहीं पे भी जो लोग रहते हैं सबके लिए करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स हम ऑनलाइन मंगाएंगे और उसी के बेस के ऊपर वो कहीं पे भी बैठ के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आज का ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन वो भी करेंगे फ्री में, मुफ्त में। यहाँ तक कि हमारी जो बिजली इस्तेमाल हो रही है, जो हम पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा लैपटॉप इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, हम उसके भी पैसे आपसे नहीं लेंगे। बस हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप जब उम्रे के लिए जाओ तो हमारे लिए दुआ करना, और जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचो तो सरकार दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हमारी तरफ से भी सलाम अर्ज़ कर देना। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हम फ्री में करेंगे, मुफ्त में करेंगे, सब लोगों के लिए करेंगे। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट ये है कि अपनी कौम उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, अब वो कहाँ लोग जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे और फिर वो 35 वेबसाइट्स में से सबसे सस्ता पैकेज लेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसके लिए। और सस्ते से सस्ता जो फ़्लाइट टिकट मैंने बोला हूँ ना, जैसे अभी वो पूरा पैकेज मिल रहा है 1,000 रियाल या उससे भी कम में, यानी 1,000 रियाल भी हम पकड़ते हैं, 20,000 में वो पूरा पैकेज आपको मिल रहा है, जिसमें आपको वीज़ा मिल रहा है, इंश्योरेंस मिल रहा है, जिसमें आपका जिद्दा से मक्का, मक्का से जिद्दा की टैक्सी मिल रही है, और मक्का और मदीने के अंदर आपको होटल मिल रही है। अब जो सस्ते से सस्ता टिकट है, अगर हम आपको 15,000 तक भी वो टिकट निकाल के दे रहे हैं, और तो भी आपको जो है माशाल्लाह ये 2 चीज़ें आपकी 35,000 में हो के आप यहाँ से थोड़ा बहुत जो है सामान वगैरह लेके जा रहे हो, और वहाँ पे आपका खाना वगैरह आप खुद एडजस्ट कर रहे हो। मैंने बताया ना आपको 40 से 42,000 जो है ये पूरा हो रहा है उस पैकेज के अंदर, वो खुद आपको करना है। हमको 1 रुपया भी मत दो नफ़े का, वो सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन उसमें मेरा पहला ऐलान, वो सिलसिला हम शुरुआत करेंगे मस्जिदों के इमामों से और मदारिस में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन से। हम चाहते हैं कि इमामों की और उलमा की और हुफ़्फ़ाज़ की दुआएं हमको सबसे पहले मिले। वो अपने दिल से हमको ये दुआ दे, हम उनको इतने सस्ते में वो पैकेज कर कर देंगे इंशाअल्लाह। शुरुआत हम उनसे करेंगे, और ऐसी शुरुआत करेंगे कि उनको यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे मालूम है मदरसे में पढ़ने पढ़ाने का जो टाइमिंग होता है, सबसे ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल अगर किसी का होता है तो वो एक मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम का होता है, सबसे ज़्यादा बिज़ी। कैसे? सुबह में तहज्जुद में उठना पड़ता है 4 बजे। अब हिफ्ज़ के बच्चों को 4 बजे उठाओ, अब फजर में उठ गए हैं, बाकी जो आलिमियत वाले भी असातिज़ा, लेकिन अक्सर लोग तहज्जुद में उठ जाते हैं, 4 बजे उठ गए हुए, फजर की नमाज़ हो गई, उसके बाद मस्जिद के अंदर सूरतुल यासीन है, और उसके बाद में जो है बाकी चीज़ें पढ़ी जाती है। अब वो सारा जो है पढ़ना हो गया मस्जिद के अंदर, औराद व वज़ाइफ से फ़ारिग़ नहीं हुए कि नाश्ता नहीं हुआ कि 7 बजे से क्लास, 11 बजे तक बैठो बच्चों को पढ़ाते हुए। अब सुबह में 4 बजे का उठा हुआ एक इंसान है और 11 बजे तक जो है वो बच्चों को पढ़ाते बैठा हुआ है। 4 बजे से लेके तो 11 बजे तक देखो कितना वक्त उनका हो रहा है। अब आप खुद लगाइए उसका हिसाब, तकरीबन 7 घंटे हो गए। अब उसके बाद में मुश्किल से उनको वक्त मिला है, अब खाने से फारिग नहीं हुए तो ऐसी तबीयत थक जाती है कि नाकाबिल बयान है। अब वो आराम कर रहे हैं, कब तक? ज़ोहर तक, 1:45-2 बजे ज़ोहर की अज़ान हो गई, 2:30 बजे जमात हो गई, उसके बाद फिर क्लासों के अंदर फिर 5 बजे तक बच्चों को पढ़ाना है। अब ये 2.5 घंटे और आपके लग रहे हैं, तो 9.5 घंटे आप जो है आपने दिए। अच्छा, उसमें भी अगर हफ्ते में 1 आध मरतबा ज़िम्मेदारी आती है बच्चों को खिलाने सुलाने की, तो उसमें कैलूला भी रह गया। फिर उसके बाद असर से लेके मगरिब तक अब इतना मुश्किल वक्त होता है, उसमें कोई उस्ताद अपना घर का सिलेंडर लाने जा रहा है, कोई किराना सामान लाने जा रहा है, उसी वक्त के अंदर जो है कोई अपने दूसरे तकाज़े है, बच्चे को दवाखाने में ले जाना है। ये सारे मसले मसाइल असर से मगरिब में उनको पूरे करना है, क्योंकि मगरिब बाद फिर क्लासों में बैठना है।
अब फिर मगरिब से लेकर ईशा तक पढ़ बैठे हुए हैं क्लासेस के अंदर। और ईशा के बाद भी अगर कई मदारिस में तालीम होती है तो वहाँ ईशा के बाद भी बच्चों की निगरानी करना है या क्लासों में बैठना है। और फिर उसके बाद यानी तकरीबन वो बेचारे के 12 घंटे जो है वो तो पूरे इसी में चले गए। अब जुमे का दिन मिल रहा है तो अब जुमे के दिन फिर तकाज़े है, गाँव जाना है या वालिदैन के पास जाना है या कुछ और काम करना है। अब उसके बाद फिर जो है एक दिन मिला वो ख़त्म हो गया, तो वो एक दिन के अंदर वो क्या करेंगे। तो हम ऐसी तरतीब बनाने वाले हैं इंशाअल्लाह। हम खुद बज़ाते खुद सफ़र करेंगे मदारिस का, और वहाँ पे जो जो असातिज़ा इस तरह से इंटरेस्टेड हैं वो सारे असातिज़ा को वहीं उनके पास बैठ के एक दिन हमारा पूरा लैपटॉप पूरी दुकान वहीं लेकर जाएंगे और वहीं उनके सामने सबके फॉर्म भर के दे देंगे सबको, बस फ्री में, मुफ्त में, कुछ नहीं चाहिए हमको। हम हमारा डब्बा भी यहाँ से लेकर वहाँ पे जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं ना, भाई मैं दुनिया का लालची इंसान नहीं हूँ, पैसे कमाने का है ना, मेरे पास में 50 टाइप के जो है उसके लिए रास्ते हैं, 50 टाइप के। मैंने आपको बता दिया, आज तक मैंने 1 रुपया, ये जो यूट्यूब पे आपको ऐड नज़र आते होंगे, 1 रुपया आज तक मैंने मेरी जान के लिए खर्च नहीं किया आज तक। अगर मैं खर्च करता ना, मेरे ऊपर शेरवानी रहती थी 5000 रुपये की मेरे आंग पे, फिर अभी, और ये टोपी रहती थी, मैं बोलता था ओरिजिनल मैंने मलेशिया से टोपी लाया हुआ हूँ। ये टोपी भी हमारे ज़िया भाई, मेरे अजीज़ दोस्त, मेरे हम वतन, बेचारे नांदेड़ या परभनी गए थे, वहाँ से मैंने उनको बोला था यार ये हज़रत जी मौलाना साद साहब वाली टोपियाँ वहाँ मिलती है, उन्होंने वहाँ से 4 टोपियाँ लेकर आए थे मेरे लिए। ये टोपी भी जो है वहाँ से, तो मैं उस टाइप का इंसान हूँ भाई। तो मुझे ये सब मेरे सामने रखो मत प्रपोज़ल, 5000 देंगे, 10,000, मैं फ्री मुफ्त का, लेकिन थोड़ा सब्र करो। शुरुआत हम उलामा से, अइम्मा से करेंगे और उसके बाद आम लोगों के लिए भी ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। बस दुआओं की दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।